जय मसीह की आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक, बैठ जाइए। जो बैठे हुए हैं बैठ जाइए, जो खड़े हुए हैं आप भी बैठ जाइए, जो बैठे हुए हैं वो वैसे ही बैठे रहिए। ओके। हम एक आज धन्यवाद की सभा में आए हैं। तो एक स्क्रिप्चर जो मेरे जहन में आता है वो एक थिस्सलुनीको में से है 5, और मेरी प्यारी बेटी अभी उसको 16 से 18। सबसे पहला, सदा आनंदित रहें। तो अभी आपके चेहरों पे जो मैं मुस्कान देख पा रहा हूँ, आप सभी हमेशा आनंदित रहें। और जो ऑनलाइन देखेंगे, और मैं अभी आपकी शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ, पर जब आप ये सुनेंगे तो तब आप भी आनंदित रहें और आप भी मुस्कुराएं। अगला, निरंतर प्रार्थना करते रहें। तो अभी जब हम यहाँ पर सब मिलेंगे, हाँ भाई, आराधना करेंगे, हम गवाहियाँ बांटेंगे, लेकिन जो हमारी प्रार्थना है वो निरंतर चलती रहे, सुबह रात, और जब भी हमें समय मिले हमें प्रभु की प्रार्थना करनी है। और जो सबसे ज़रूरी बात है, सब बातों के लिए, सब बातों के लिए, ये नहीं कि जो आज मिल रहे हैं उसके लिए, या जो कल जो उन्होंने अच्छा किया उसके लिए, सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें हमेशा, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार, किसके अनुसार? यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में परमेश्वर की इच्छा यही है। आमेन। सो वेलकम वंस अगेन आप लोगों का, जो आप यहाँ पर एकत्रित हुए, और जो आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं या देखेंगे। मेरी प्रार्थना सिर्फ यही है कि जो आज हम वचन यहाँ पे बांटेंगे, चाहे आप आज उसे सुने, या आप जब भी ऑनलाइन उसे सुने, या आप कभी जाके वापस जब जहाँ ये अपलोड हो और उस दिन आप इसे सुने, तो जिस भी दिन प्रभु चाहते हैं कि ये वचन आपके पास जाए, क्योंकि जिस दिन इस वचन की आपको ज़रूरत हो, प्रभु इस वचन को आपके पास लाएंगे। तो आज जो ये वचन आपके पास आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप सुने, ये आपके जहन में उतरे और आपके लिए फले और फूले। ठीक। और जो भी आज हम शुरू कर रहे हैं, ये एक हिंदी चर्च के हिसाब से, ये एक सिर्फ एपिसोड नहीं है। ये जैसे आप लोग अगर सीरियल्स देखते होंगे या आप कॉमिक्स पढ़ते होंगे, तो ये एक बिगिनिंग है, राइट। सो ये एक श्रृंखला या कड़ी है जिसका आज पहला एपिसोड है। okay? और इसके बाद ये एपिसोड लगातार चलते रहे, तो हम चाहते हैं कि आप इसकी भी प्रार्थना करें। okay? इसके साथ मैं आमंत्रित करूंगा रिबेका, हिमांशु और मानिक को, वो हमें प्रभु की आराधना में लेके चलेंगे। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? और ब्लेस्ड, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आप लोग से मिल के यहाँ आने के लिए। हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे जबकि हम कुछ स्तुति और आराधना की गीतों को गाएंगे। जैसे कि भाई गौतम ने कहा कि ये एपिसोड शुरू ही हुआ है, और एक गाना है प्रभु का धन्यवाद करूँगा, और उसके आगे ये है कि उसकी संगति में सदा रहूँगा। आमीन। इट्स नॉट एक दिन रहूँगा, 2 दिन रहूँगा, 3 दिन रहूँगा, इट इज़ उसकी संगति में सदा रहूँगा। आमीन। और जबकि क्रिसमस का टाइम भी है, सीज़न भी है, सीज़न तो नहीं कहना चाहिए, क्रिसमस का समय है, हम लोग सेलिब्रेशन टाइम में आ चुके हैं, तो हम लोग क्रिसमस का एक गीत गाएंगे। शायद आप सब लोग को, मैक्सिमम आप सब लोग को ये गीत आता होगा, अगर नहीं तो हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है, साथ में। मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमां। मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमां। आसमान 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 आसमान। मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आसान गीत है, हम में से कितनों को आता है गीत? ओह, मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि जानने वालों की संख्या ज़्यादा है, इस गाने में जो पार्ट है ना, ओहो, हम उसको जोर से गाएंगे, ठीक है। मसीह आया ज़मीं पे, ओह होती है, ओह खुशी होती है आसमान, ठीक है। मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, खुशी होती है।
ये जो शाम का 4 बजे या 5 बजे का जो समय जब शुरू होता है ना, खासकर ठंड के मौसम में धीरे धीरे शायद एनर्जी डाउन होने लग जाती है हम सब लोग की। मेरी खासकर होती है, सच बता रहा हूँ होती है। और मैं नाइट शिफ्ट भी करता हूँ, थोड़ी नींद आनी शुरू हो जाती है मेरे को। तो हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे। आप एक 1 आर्म डिस्टेंस ले लीजिए साथ में आर्म, ठीक है। और हम लोग ताली बजाएंगे, ठीक है, जोर से ताली बजाएंगे और साथ में ओहो को जोर से करेंगे, ठीक है। रेडी रेडी ओके, हियर वी गो। ओहो मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। अपने गलों की करती रखवाली, गड़े बारी बारी हो जैसे पासबान। अपने गलों की करती रखवाली, गड़े बारी बारी हो जैसे पासबान। पासवान 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 पासवान। मसीह मसीह आया ज़मीं पे, होती है, खुशी होती है सारे आसमान। एक और बार, मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। उन पर चमका उजाला बड़ा वाला, कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। उन पर चमका उजाला बड़ा वाला, कि जिससे हुआ रोशन वो मैदान, 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 वो मैदान। मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय वाणी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय वाणी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, ओह खुशी सारे आसमान। हालेलुया। ये गीत सीख लिया सब लोग ने। इस गीत को एक वर्स के साथ दोबारा हम करें, लेकिन जोर से, मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा इसको, ठीक है। मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। मसीह आया ज़मीं पर, खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान
एक आखिरी बार, मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। इतनी अच्छी बात है कि मैं कल जब आज के टाइम के लिए प्रेयर कर रहा था तो मुझे एक बात आई कि जब भी एक बेबी बॉर्न होता है कितना जॉय और खुशी लाता है ना पेरेंट्स के लाइफ में। बट व्हेन जीसस वाज बॉर्न, जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, पूरे जगत के लिए इतनी खुशी की बात थी। और ये सेलिब्रेशन जो ये होता रहता है क्योंकि जो मसीह को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को, जीसस को नहीं जानते, जब वो जानना शुरू करते हैं उन्हें, तो वो जॉय और बढ़ता रहता है। हालेलुया। तो इसलिए वो जॉय हमें सबके साथ बांटना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और इस साल 2021 में आज सुबह पास्टर डैनियल ने भी बहुत एक अच्छी बात कही जो मेरे दिमाग में कॉपी पेस्ट हो गया। उन्होंने कहा कि 2021 में बहुत चीज़ें हुई और बहुत से शायद ख़राब मेमोरीज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सबकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ बात है जिसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे सकते हैं, उन्हें क्रेडिट दे सकते हैं। हालेलुया। तो जबकि हम इस आखिरी गीत को गाएंगे, मैं चाहता हूँ आप लोग बस कुछ क्षणों को बिता के, आंखों को बंद करके, उन सब चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें जो 2021 में हुई हैं आप लोग के साथ। बल्कि उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद करें जो शायद आप लोग को चुभी हो, कुछ बात चुभी हो, कुछ दुख पहुंचे हो, उसके लिए भी, क्योंकि प्रभु उन चीज़ों में से भी उन्होंने हमें निकाला है। आमेन। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद प्रभु अपने जीवन के लिए। प्रभु इस 2021 में प्रभु इतनी सी चीज़ें हुई हैं प्रभु, लेकिन इन सब के बीच में प्रभु आप हमारे साथ हैं। प्रभु जी, जिस तरीके से आपने जोशुआ को बोला था, उसके बैटल में जाने से पहले, युद्ध में जाने से पहले, आपने उससे बोला कि जो विजय है, जय है, वो तुम्हारी है। उन्हें सबसे पहले प्रभु आपने ये बोला कि जय तुम्हारी है, तुम बस ये काम करो, तुम बस तैयारी करो। प्रभु जी, हमें विश्वास है कि 2022 में प्रभु जी विजय हमारी, क्योंकि आप जय देने वाले प्रभु हैं, आप जय देने वाले यीशु हैं। आपने हमें अनॉइंट किया है प्रभु जी, आपने हमें आशीष किया है, आपने हमें वो बल दिया है प्रभु कि हम आपके नाम से प्रभु जी और होने पाए 2022 में प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से प्रभु जी हम हर काम को प्रभु जी, हर कार्य को करें प्रभु जी, अपने रिलेशनशिप्स प्रभु जी, अपने बंधनों को, अपने जॉब को प्रभु जी, अपने घर के काम को, अपने जीवन को प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से हम बढ़ाएं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। 2021 का अंत ऑलमोस्ट आ ही गया है प्रभु जी, कुछ ही दिनों में हम 2022 में एंटर करेंगे। धन्यवाद यीशु इस 2021 के लिए। ये साल प्रभु जी हम सब के लिए प्रभु जी एक टेस्टिमनी की तरह रहा है प्रभु जी। हर चीज़ के बीच प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा, और जो बीमार थे प्रभु जी आपने हम लोग को उस बीमारी से भी निकाला प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन सब चीज़ों के बीच सिर्फ और सिर्फ आपकी स्तुति प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आप सारे आदर के योग्य हैं, आप सारे स्तुति के योग्य हैं प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सुंदर नाम यीशु नाम, धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से
साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद यस लॉर्ड धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद यस लॉर्ड कोटि कोटि तेरा धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद यस लॉर्ड कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद यस प्रभु प्रभु 2022 में प्रभु जी ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ अपने जुबान से प्रभु जी इस गीतों को ना गाए प्रभु जी बल्कि इसको हम एग्जीक्यूट करें प्रभु जी सिर्फ मन से जुबान से गाए नहीं प्रभु जी बल्कि कोटि कोटि प्रभु जी धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपकी सेवा में प्रभु जी हम 2022 में लग जाएं प्रभु हम में से बहुत जन है प्रभु जी जिन्होंने शायद आपके बारे में लोगों को नहीं बताया है प्रभु जिस तरीके से प्रभु जी वचन हमारे पास पहुंचा था प्रभु जी ऐसे बहुत लोग हैं और प्रभु जी हम वचन के भूखे थे प्रभु जी हमें शायद पता भी नहीं था लेकिन आपके प्रेम की वजह से प्रभु जी वचन हमारे पास पहुंच नहीं पाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी कलीसिया के लिए धन्यवाद प्रभु तो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु जी 2022 में लोग हम आपके वचन को प्रभु जी सुसमाचार को प्रभु जी लोगों की तरफ लोगों को बताएं प्रभु जी इस खुशखबरी के बारे में प्रभु जी जो सच है प्रभु जी आप सत्य हैं जीवन प्रभु जी और मार्ग आप ही हो प्रभु धन्यवाद यीशु तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम हाथ उठा के गाएं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे
खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू प्रभु। आप सब अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। धन्यवाद यीशु। आशा करता हूँ आप सब आशीषित महसूस कर रहे होंगे। आइए हम इस समय हम वचन से सुनेंगे और हम सब तालियों के साथ जोर से ताली बजाएंगे, ठीक है? सिस्टर ट्रीसा का स्वागत करेंगे। सभी को जय मसीह की। अभी तो जोर से बोल सकते हैं, हम इकट्ठे हैं। सभी को जय मसीह की। कितना अच्छा लग रहा है आप सबकी शक्लें देख करके। हिंदी सभा जो है आज से 2.5 साल पहले शुरू हुई थी, पर 6 महीने के अंदर कोविड के कारण लॉकडाउन में हम लोग सब चले गए। पर आज 2 साल के बाद ये सभा इकट्ठा होने पाई है, तो सब लोग क्लैप करेंगे इसके लिए। थैंक यू जीसस। आज की जो ये धन्यवाद की सभा है, ये पॉसिबल नहीं हो पाती अगर हमारे पास्टर्स और लीडर्स और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करी यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों से, मेरे साथ बहुत पेशेंट रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले हम उनको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू शेन एंड एवरीबडी एल्स दैट जिन्होंने इस पे काम किया। और स्पेशल थैंक यू पास्टर विक्टर के लिए, जो कि एक्चुअली आज आ नहीं पाए हैं क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, पर पास्टर एस्तर हैं हमारे साथ। सो वेलकम पास्टर एस्तर। ओके, सो इस गुणन के वर्ष में या बढ़ोतरी के वर्ष में परमेश्वर ने हम लोगों के जीवनों में इतने सारे कार्य करे हैं, है ना? जब लॉकडाउन में भी गए थे हम लोग, तो हमने सोचा था कि जो हिंदी कलीसिया इतनी नई नई है ना, अब कहाँ से लोग आएंगे, किस तरह से हम लोगों के पास सुसमाचार ले जाने पाएंगे। अब घर से बाहर ही नहीं जा सकते तो सुसमाचार कैसे लेके जाएंगे, राइट? पर परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि परमेश्वर ने लोगों को हमारे तक लेकर के आए। और इस कलीसिया में हमने बहुत सारे नए लोग जुड़ते हुए देखे। कुछ ऐसे लोग जिनसे हम कभी फिजिकली मिले भी नहीं थे और आज शायद पहली बार भी मिल रहे हैं, जैसे बहन नुपुर है हमारे साथ। कैन एवरीबॉडी क्लैप फॉर हर। सो नुपुर जो है हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हैं और आज हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। आपका स्वागत है नुपुर। और इस बढ़ोतरी के वर्ष में परमेश्वर ने इस कलीसिया को सच में बढ़ाया, सच में इकट्ठा किया, सच में इतना स्ट्रांग बनाया कि आज हम सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करने पाए। और जब मैं आज के वचन के लिए प्रार्थना कर रही थी कि ये थैंक्स गिविंग के लिए, धन्यवाद की सभा के लिए हमें क्या क्या वचन बांटना चाहिए, क्या लोगों को बताना चाहिए, और मेरे मन में ऐसा आया कि सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए हमें धन्यवाद देना है वो है परमेश्वर का सुसमाचार, है ना? बिना उस सुसमाचार के हम में से यहाँ कोई भी यहाँ पे नहीं आने पाता, राइट? सो परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसा डाला कि मैं आप लोगों के साथ सुसमाचार के बारे में बांटूं। और इस शब्द के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड होती थी जब मैं स्कूल में थी, और उसका नाम था सुनंदा। नाम सुना है किसी ने कभी? सुनंदा नाम है। और मैंने उससे पूछा कि अच्छा सुनंदा का मतलब क्या होता है? तो उसने मुझे कहा गुड गर्ल। मैं कहा अच्छा ओके, अच्छा बड़ा अच्छा नाम है गुड गर्ल। तो उसने साथ में एक फैक्ट बताया मुझे कि जब भी सु शब्द लगता है किसी वर्ड के आगे, उसका मतलब होता है गुड, इसलिए गुड गर्ल। तो जब मैं इस वचन की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा ओह सुसमाचार, गुड न्यूज़, दैट्स व्हाई इट इज़ गुड न्यूज़, राइट? अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है वो तो शायद किरण बता सकती है, वो हिंदी की लेखिका हैं। बट इट जस्ट रिमाइंडेड मी, उसने मेरे को बस याद दिलाया कि ये जो है ये सच में गुड न्यूज़ है, ये एक अच्छी खबर है, राइट? तो एक और बात बांटना चाहती हूँ कि आप में से किसी ने कभी टेलीग्राम भेजा है, तार भेजा है? कुछ लोगों ने भेजा है, मैंने नहीं भेजा, बट मेरी मम्मी मुझे बताया करती थी टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम के बारे में एक सुपरस्टिशन है, कोई शेयर करना चाहता है?
बुरी खबर है। बुरी खबर क्यों सोचते थे? क्योंकि उस समय में सब लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे, और चिट्ठियाँ लिखना है मतलब कि चिट्ठियाँ आने का जाने का समय हफ्ता भर तो लग ही जाता था, राइट? तो किसी को कुछ अर्जेंटली कन्वे करना था तो कैसे करते थे? टेलीग्राम के थ्रू करते थे, है ना? और ऐसी ही एक बात है, जबकि एक युवक यहाँ दिल्ली में रहते थे और उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने सोचा अपने गांव में लोगों को बताएंगे, और फ़ौरन बताएंगे, और उन्होंने तार भेजा। अब तार भेजा तो गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते जो पढ़े लिखे नहीं होते, पोस्ट मास्टर के पास जाना पड़ता है तार पढ़वाने के लिए, राइट? पर क्योंकि उनके घर में तार आया, वही सोच करके वो रोना धोना शुरू हो गए, राइट? कितनी मिसकम्युनिकेशन कितना है कि एक्चुअली जो खबर थी वो तो अच्छी खबर थी, पर लोगों ने उसे बुरा समझ लिया, या बुरी बुरी खबर जो वो दुनिया में देखते हैं कि हमेशा ये बुरी ही खबर आती है, उसी को मान करके एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या हम लोग भी ऐसा करते हैं कभी? नहीं करते हैं? नहीं करते हैं? ओके, सो देन हम बात करेंगे इस बारे में कि किस तरह से कई बारी हम दुनिया के सत्य को सत्य मान लेते हैं और उस चीज़ पे इतना फोकस करते हैं कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को भूल जाते हैं। आमेन। ऑलराइट, लेट्स रीड। हम आज का वचन पढ़ेंगे। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय से 10वीं आयत, और ये क्रिसमस की स्टोरी के बारे में है ना। ये जो क्रिसमस का वीक है, इसके बगैर जा ही नहीं सकता कि हम बात करें कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई उस दौरान में। और ये जो वचन है, इसमें क्या है कि एंजल्स जो हैं, स्वर्गदूत आकर के शेपर्ड्स को, गडरियों को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जन्मा है। आमीन। इस वचन में ऐसे लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आमीन। ओके, सो इस आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो स्वर्गदूत जो है वो कहता है मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। ये जो शब्द है सुसमाचार, या इंग्लिश बाइबल में जो है गुड न्यूज़, ये पहली बार यहीं पे यूज़ किया गया है। किस चीज़ के लिए? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए। यही जो है वो असली सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए एक बच्चे के स्वरूप में। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज जीवित परमेश्वर है। आमीन। तो आज के हम वचन से 3 चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ जो है वो ये है कि जो ये सुसमाचार है, ये जो अच्छी खबर है, ये डर उत्पन्न नहीं करती। दूसरी चीज़, सुसमाचार जो है वो हमको आनंद देता है, हमें आनंद से भर देता है। और तीसरी चीज़ कि ये जो सुसमाचार है ये सबके लिए है। आमीन। ओके, एवरीबडी हैज़ टू बी अलाइव। सबको जवाब देना पड़ेगा। ओके, ऑल राइट। सो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें कि हमारे वचन में इस तरह से लिखा है, स्वर्गदूत ने उनसे आके कहा मत डरो, राइट? सबसे पहली चीज़ उसने आके बोला कि मत डरो। और हम बाइबल में भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जैसे ही हम परमेश्वर के आमने सामने आते हैं, सबसे पहले वो हमारे मन का भय जो है वो निकाल देता है। पर क्या होता है ना कि हम लोग जो है हर तरह की बातों में पड़ जाते हैं। अब बातें किस तरह से? जैसे हम न्यूज़ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन न्यूज़ देखता है? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट? कोई ना कोई सोर्स है जिससे हम लोग दुनिया की जो खबरें हैं वो रिसीव करते हैं, राइट? और जब हम बड़े हो रहे थे तो न्यूज़ का एक ही सोर्स होता था। पता है क्यों? क्योंकि चैनल ही एक था। ओके, एक चैनल था और उस एक चैनल में सब तरह की चीज़ें आती थी। उनमें से एक प्रोग्राम था न्यूज़। ओके, और अगर आप न्यूज़ देखना चाहते थे तो आपको सारा दिन वेट करना होता था। और माने कैसे देख रहा है कि कब की बात बता रहे। सो आपको सारा दिन वेट करना होता था, और उस आधे घंटे की न्यूज़ में वो सारी दुनिया की खबरें बता देते थे हमें, राइट? पर आज के दिन में आप लोग सोच भी सकते हैं कितने न्यूज़ चैनल हैं? गेस? 100? 400? 397 ओनली इंडियन, सिर्फ इंडिया की न्यूज़ कवर करने वाले 397 चैनल्स हैं। सोचिए कि अगर ये एक ही चैनल होता जिसमें आधे घंटे की न्यूज़ थी और जिसमें सब कुछ कवर होता था, तो वो आधे घंटे में काम खत्म हो जाता है। पर अब 400 चैनल है, 400 चैनल को न्यूज़ भी सुनानी है, तो वो किस तरह की न्यूज़ सुनाते हैं?
डराने वाली, डिप्रेस, नकारात्मक सोच वाली, उस तरह की चीज़ें सुनाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सुन करके लोग एकदम ऐसे एज पे बैठ जाते हैं ना, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे देखते हैं कि क्या होगा, राइट। हर कोई इसी तरह की सोच में पड़ जाता है, और हम इस तरह की जो खबर है उसको बार बार सुन के, क्योंकि न्यूज़ चैनल में एक बारी बता के बंद तो नहीं होता ना, नहीं होता। मैंने आज तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखी जिसमें न्यूज़ एंकर आया हो और उसने बोला आज सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, समाचार समाप्त हुए। किसी ने सुनी है ऐसी न्यूज़? नहीं, क्योंकि कोई फिर सुनेगा ही नहीं, राइट? इसीलिए लोग उसी तरह की न्यूज़ को सुनते हैं। सिर्फ सुनते नहीं हैं, उस पे मनन चिंतन करते हैं। वी मेडिटेट ऑन सच न्यूज़। और आपको लग रहा होगा कि नहीं यार, मैं तो नहीं मेडिटेट करती, कैसी बात कर रही है शीशा, है ना? पर अगर आप उस न्यूज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं, अपने दोस्तों से चर्चा करते हैं, अपने कॉलीग से बात करते हैं, कंटिन्यूअसली बातें करते हैं कि अरे दुनिया में क्या चल रहा है, पता है कितने लोग मर गए हैं, आपको पता है कि हमारे कंट्री की इकॉनमी का कितना बुरा हाल है। जितनी बार आप ये सब बातें करते हैं, उतनी बारी आप दुनियावी चीज़ों पे मेडिटेट करते हैं। आमीन। तो अब लग रहा है कि हम तार वाली बात से थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो न्यूज़ जो है, जब मैंने स्कूल में भी पढ़ा था तो कहते थे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसका मतलब ये है कि हर तरह की न्यूज़ और हर जगह की न्यूज़ इकट्ठे आनी चाहिए। तो आइडियली अच्छी खबरें भी आनी चाहिए, राइट। पर मैं आज तक किसी से ऐसी नहीं मिली जिससे मैंने पूछा हो कि कोई अच्छी खबर सुनी है आज आपने, और उन्होंने कहा हाँ बड़ी अच्छी खबर सुनी थी। आप में से किसी ने सुनी है कोई अच्छी खबरें न्यूज़ में से? नहीं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ पे मेडिटेट कर रहे हैं, है ना। नीति वचन 4:23 में ऐसा लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो हम अपने अंदर किस तरह की बातें आने की परमिशन देते हैं, किन तरह की चीज़ों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे हमारे जो एक्शंस हैं वो डिटर्मिन होते हैं, राइट। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जांचें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हम अलाउ कर रहे हैं, क्या ये सुसमाचार है या ये सिर्फ समाचार है। आमीन। ऑल राइट। तो क्या इसका मतलब ये है कि न्यूज़ देखना खराब बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से लोग जाके बोले कि चर्च में हमने सुना आज न्यूज़ नहीं पढ़नी है, न्यूज़ नहीं देखनी है। नहीं, न्यूज़ सुना अच्छी बात है, जानना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक्चुअली एक परमेश्वर के दास ने मुझसे ऐसे कहा था कि मैं सुबह-सुबह न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ और सुसमाचार भी पढ़ता हूँ, जिससे कि मुझे एक बैलेंस्ड व्यू समझ में आता है। इस बैलेंस्ड व्यू का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? क्या मतलब है इस बैलेंस्ड व्यू का? जब भी हम ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं या देखते हैं कितने सारे लोग बीमार हैं, इस इंडिया में हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है, क्या हम वो देख कर के डर जाते हैं, या हमें इस बात का आश्वासन है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं पूरी तरह से चंगाई पाई हूँ, है ना। हम लोग देखते हैं कि इतने सारे लोग मारे गए हैं, उन मरे हुए लोगों का काउंट देख कर के क्या हम घबराते हैं, या हमारे पास ऐसा आश्वासन है कि कोई भी तीर, कोई भी हथियार मेरे खिलाफ कामयाब नहीं होने पाएगा, है ना। और हम लोग देखते हैं इकोनॉमी की हालत देख करके, या कितने लोग जो हैं वो नौकरियां खो देते हैं, उसको देख करके क्या हम डर जाते हैं, या हमें यह आश्वासन है कि मेरे हाथों के काम को परमेश्वर आशीषित करेंगे, मुझे फेवर देंगे। आमीन। सो इस तरह का जो एक बैलेंस्ड व्यू है हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हमें जानना और परखना है कि सुसमाचार क्या है, और सिर्फ उस पर मनन चिंतन करना है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, वो क्या आपका जीवन परिवर्तित करने के लायक है? क्या कर पाएगा? क्या उसमें क्षमता है आपका जीवन परिवर्तित करने की? है ना। मैं अब किसी से पूछूंगी नहीं कि आप लोग क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो, राइट। पर उदाहरण के के हिसाब से हम सोच सकते हैं बिग बॉस, या क्रिकेट मैच, या मेरे को लग रहा है इस साइड में बहुत सारे बिग बॉस वाले लोग हैं और कोई नई मूवीज़, है ना। और बहुत तरह की चीज़, मनी हाइस्ट का नया सीज़न, राइट। सब लोग उसको देखते हैं, सब लोग उसके बारे में बात करते हैं, पर क्या वो आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हैं, बहुत एक वाइज बात बोलते हैं। एक बार उन्होंने शायद नरेंद्र भाई से भी बांटी थी, और नरेंद्र भाई आप बताओगे कि मैं बताऊं? तो उन्होंने ऐसा कहा था कि आपने अपने जीवन की कोई भी ऐसा डिसीजन लिया हो जो कि किसी न्यूज़ आर्टिकल के बेसिस पे हो, ओके? कोई भी डिसीजन, जैसे आपका कोई प्रोफेशनल डिसीजन है, करियर को लेके डिसीजन है, या फैमिली को लेके डिसीजन है, क्या आपने कोई भी डिसीजन इस न्यूज़ को लेकर के किया हो, या जो बाकी चीज़ें आप देखते हो उस चीज़ के कारण से किया हो? जब तक आप इसके बारे में सोच रहे हो, मैं सिर्फ अपने बारे में बताती हूँ कि नहीं, मैंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया न्यूज़ को देख करके या कोई भी टीवी सीरियल देख करके, राइट? पर मेरे जीवन में अनगिनत बदलाव जो है परमेश्वर के वचन से आए हैं, परमेश्वर के सुसमाचार से आए हैं। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आया है सुसमाचार के जरिए? हालेलुया, आमीन। तो फिर ग्लैमरस क्यों नहीं है सुसमाचार के बारे में बात करना? क्यों नहीं है ना? मैं अगर कोई एक एपिसोड देख के आऊँगी तो मैं अपने 4 फ्रेंड्स से बात भी करूँगी, अरे तूने देखा? नया एपिसोड आया है, उसमें पता है, अच्छा पता नहीं किसको आउट करेंगे इस बारी, और बैठ के हम लोग आधा घंटा उसके बारे में बात करेंगे। मैच हो तो गारंटीड नेक्स्ट डे बात करेंगे कि मैच फिक्सिंग हुई थी। एक जना जो है वो एकदम साबित करने लग जाएगा कि मैच फिक्सिंग हुई थी, है ना? एंड वी विल स्पेंड सो मच टाइम, इतना समय हम लोग स्पेंड करेंगे इन चीज़ों में, और हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम एक्चुअली इन चीज़ों पे मनन चिंतन कर रहे हैं, इन चीज़ों पे अपना मन लगा रहे हैं। बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि मैं ऐसा बोलूँ कि भाई अमित, आपको पता है कि स्वर्गदूत आए थे और उन्होंने बोला था कि ये सुसमाचार है, और ये जो सुसमाचार है आपको आनंद से भर देगा, है ना? मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, आप भी मुझे बता सकते हो, अरे वाह ट्रीजा, क्या बात सुनी है आज, क्या बात हमने आज चर्च में डिस्कस करी, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, है ना? सो ये जो चॉइस है ये हम लोगों के पास है कि हम किस चीज़ पे मनन चिंतन कर रहे हैं, किस चीज़ को अपने हृदय में उतार रहे हैं। जैसे कि नीति वचन के 4:23 में लिखा था कि आपके विचार जो हैं उनकी हमें रक्षा करनी है, कि किस तरह के विचार आपके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उसी से आपके आगे के काम निश्चित होते हैं। आमीन। ये जो सुसमाचार है ये हमें आज़ाद कर देता है। आमीन। और हम देखते हैं कि इस आज के वचन में जो पहली चीज़ जो है, ये शेपर्ड्स या गडरिये क्या कहते हैं कि मत डरो, है ना? डर को निकाल देता है। और हम बाइबल में कई सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं, जैसे गिदौन है, मूसा है, मरियम है, और इन सब के हम उदाहरण देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके मन से भय हटा दिया। गिदौन के बारे में हम देखते हैं कि वो कैसे एक बेसमेंट में छुपा हुआ था, है ना? उसको लग रहा था कि अब मीडियनाइट्स आएंगे, फिर से लूट-पाट मचाएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होगी। पर परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर उसको कैसे पुकारा? उसने कहा, हे शूरवीर योद्धा। इमेजिन, वो इतना टूटा, हताश, एकदम बेसमेंट में छुपा हुआ था, और वहाँ पे परमेश्वर ने उसे उसकी आइडेंटिटी से पुकारा, और परमेश्वर ने उसके मन से जो भय था, मीडियनाइट्स का भय था, वो पूरी तरह से निकाल दिया। इसी तरह मूसा के बारे में भी देखते हैं कि उसे एक हथियारा करार दिया गया था, और वो भाग गया वहाँ से, है ना? भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और परमेश्वर जब उसे जलती हुई झाड़ी में मिले, तब तब मूसा के मन से वो जो भय था वो पूरी तरह से निकल गया, इतना कि वो इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। आमीन। तो हम परमेश्वर के साथ जब हमारा आमना सामना होता है, तो हमारे मन के ये जो भय हैं वो निकल जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों के भी जीवन में ऐसा हुआ होगा, जब आपने परमेश्वर को जाना होगा और उसके बाद आपके मन के अंदर के जितने भी भय हैं वो निकल गए होंगे, है ना? दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है कि जो सुसमाचार है उससे हमें आनंद मिलता है। आमीन। आप कह सकते हैं सुसमाचार से हमें आनंद मिलता है। और इस वचन में ऐसे लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तो ये जो आनंद है हमारे जीवन में किस तरह से उतरता है, हम गिदौन के जीवन में देखते हैं और जिस तरह से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि किसी दिन गिदौन वापस मुड़ करके लोगों के पास जाए और बताए, अरे मैं तो इतनी बुरी हालत में था और मैंने सोचा था कि सारी आशा ही खत्म हो गई है,
वहाँ से परमेश्वर ने मुझे निकाला। गिदोन अपनी गवाही लोगों के साथ बांटता। उसी तरह से हम लोगों के भी जीवन में कई बारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम और लोगों को देखते हैं जो हताश हैं, निराश हैं, और हमारे पास ये मौका है कि हम उन्हें अपनी गवाही बता सके कि मैं खोया हुआ था पर परमेश्वर ने मुझे पा लिया है। उनको बता सके कि मैं मृत्यु की ओर जा रहा था पर अब मुझे अनंत जीवन पाया है। हालेलुया, आमीन। ओके, और हम इस जो आनंद को है हमेशा के लिए महसूस करते रह सकते हैं जैसे जैसे हम सुसमाचार पे मनन करते हैं, जैसे जैसे हम सुसमाचार के सत्यों को अपने जीवन में उतारते हैं और जानते हैं कि यही सत्य है, चाहे हम बाहर से कितनी भी बातें सुने। आमीन। और एक चीज़, जब भी आप अपने आप को ऐसे इवैल्यूएट करना चाहो या देखना चाहो कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, तो एक बहुत ही सिंपल वो है मेजरमेंट क्राइटेरिया है जो कि है कि परमेश्वर की जितनी भी योजनाएं हैं हानि की नहीं है वरन लाभ की है। परमेश्वर की सारी योजनाएं आपके जीवन के लिए लाभ के लिए। तो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं, जिस पे आप मेडिटेट कर रहे हैं, वो नकारात्मक नहीं हो सकती। परमेश्वर आपको नकारात्मक चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाएगा। परमेश्वर आपको हानि की तरफ नहीं लेके जाएगा। परमेश्वर आपको दुख की तरफ नहीं लेकर के जाएगा। तो वो चीज़ें हम एकदम से परख सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जैसे ही ऐसी सोच हमारे मन में आने लगे, हम उसे परमेश्वर के सुसमाचार से काउंटर कर सकते हैं। आमीन। ऑलराइट, और इसके साथ हम अपने लास्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं जो कि ये है कि सुसमाचार जो है वो किसके लिए है? सबके लिए है। हम सबके लिए है। और वचन में ऐसे लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस सुसमाचार को सुनाने के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, सुसमाचार जो शब्द है वो पहली बार इस्तेमाल हुआ, तो ये सुनाने के लिए परमेश्वर ने किनको चुना? स्वर्गदूत तो लेकर आए थे। किसके पास लेकर आए थे स्तुति? गडरियों के पास, है ना। परमेश्वर ने इन मामूली गडरियों को चुना। और ये जो गडरिये थे ऑब्वियसली ये बहुत धनवान नहीं थे या वो बहुत रिलीजियस नहीं थे, फरीसी नहीं थे। परमेश्वर ने फरीसियों को नहीं चुना इस सुसमाचार को जानने के लिए। परमेश्वर ने इन साधारण से गडरियों को चुना इस सुसमाचार को जानने के लिए। सोचिए, ये जो गडरिये थे वो रात दिन जो है वो अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, हाँ। तो फील्ड में घूम रहे हैं, पसीने से लथपथ होंगे, उनके ऊपर से बदबू आ रही होगी, पर परमेश्वर जो है वो किसी में फ़र्क नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम जो है वो सबके लिए एक समान है ना। पिछले हफ्ते मैं एक सर्मन सुन रही थी पास्टर स्टीवन फर्टिक का, और उन्होंने 3 वाइज मैन के बारे में बताया। वाइज मैन, नॉट 3 वाइज मैन, वाइज मैन के बारे में बताया। और उन्होंने ऐसा बोला कि देखिए, वो जो वाइज मैन थे यीशु मसीह को जब मिलने आए तो कैसे आए? कैसे आए? कौन सा नेविगेशन सिस्टम था? स्टार्स, है ना। तारों को देख करके आए। तारों को देख करके आए तो एक तरह से कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर थे, है ना। पर परमेश्वर ने उनको चुना। वो जूश लोग नहीं थे, वो दूर देश से आए थे और वो तारों को देख करके आए थे। उनको भी परमेश्वर ने चुना ताकि वो परमेश्वर का सुसमाचार जो है यीशु मसीह को साक्षात देखने पाए। तो ये जो सुसमाचार है वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए है। हम ये सबको बांट सकते हैं। यूहन्ना के 3 और 16, उस दिन बड़ा अच्छा लगा। हम लोग स्वीटा जी के घर पे थे और हमने बोला यूहन्ना 3 और 16, और सबने मिलके जवाब दिया, क्या? यूहन्ना 3 और 16, क्योंकि भी जगत से ऐसा प्रेम करा। आमीन। तो ये पीछे तो वो चल रहा है, क्या कहते हैं, चीटिंग चल रहा है, बट सो नाइस, सो ब्यूटीफुल कि हम सभी को ये जो वचन है वो याद है। ये जो है वो असली सुसमाचार है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पे पाए। आमीन।
तो मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि इस सुसमाचार में हम लोग फोकस करें, इस अच्छी खबर पे, इस गुड न्यूज़ पे हम अपना ध्यान लगाएं, ना कि बाहरी बातों पे। बाहरी बातों से हमें परेशान नहीं होना है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमेशा परमेश्वर के सत्य के अगेंस्ट हमने उसे नापना है, ताकि हम जो है वो सुसमाचार को और लोगों तक पहुंचाने पाए। आमीन। ऑलराइट, तो हम क्लोज करेंगे विद अ स्मॉल प्रेयर। हम सब लोग मिलकर के एक प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने और लोगों को भी इनवाइट किया है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बुलाने के लिए धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हर कोई जो है आज के इस वचन से इन्फ्लुएंस हो करके परमेश्वर का सुसमाचार अपने मन में उतार करके लोगों तक पहुँचाने पाएगा। आमीन। और राइट, लेट्स प्रे। थैंक यू फादर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, और जैसे आज हम इकट्ठा हुए आपके सुसमाचार के बारे में सुनने के लिए। धन्यवाद कि आपने इस सुसमाचार के साथ हमें आनंद की भरपूरी दी है पिता परमेश्वर। जैसे हमने आपके सुसमाचार को ग्रहण किया पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी आ गई है। उस आनंद को कोई भी हमसे छीनने नहीं पाएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपका जो सुसमाचार है वो सब लोगों के लिए है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज यहाँ पे इकट्ठे जितने भी लोग हैं इस सत्य को जानने पाए पिता परमेश्वर, और लोगों तक आपका सुसमाचार ले जाने पाए। धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। शुक्रिया बहन ट्रेसा हमारे बीच में एक सशक्त वचन के साथ आने के लिए। और अब ये समय है हमारा गवाहियों का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गवाहियाँ हमारे जीवन में एक बड़ा स्थान रखती है। तो सबसे पहले मैं भाई गौतम को बुलाना चाहूँगी अपनी गवाही के साथ। काफ़ी मुश्किल होता है जब आपकी वाइफ इतना अच्छा मैसेज दें और उसके बाद आपको फॉलो अप करना पड़े, बट आई ट्राई। ओके, थोड़ी सी ग्रेस चाहिए होगी मुझे आप लोगों से, राइट? ग्रेस से याद आया, जैसे जब हम छोटे होते थे तो कुछ एक सब्जेक्ट्स में शायद हम में से कभी कोई कमज़ोर रहे होंगे। हाथ में तो उठाइएगा कि अगर आप कमज़ोर रहे थे, ओके? पर अगर थे उस टाइम पे तो आप नहीं तो शायद आपके साथ जो भी पढ़ने वाले होते होंगे उनको ग्रेस मार्क्स मिलते होंगे, राइट? एक साल बचा देते हैं, चलो 2 नंबर दे देते हैं, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हो, शायद आप जानते हो कौन थे वो, ओके? पर अगर आपको याद हो कि यानी 1 या 2 ग्रेस मार्क्स मिलने से किसी एक का 1 साल बच जाता था, है ना? और अगर ऐसी कोई ग्रेस हो जिससे किसी की पूरी ज़िंदगी बदल जाए, और किसी एक की नहीं पर सबकी ज़िंदगी बदल जाए, अगर ऐसी ग्रेस हम सबके पास हो तो उसका आराधना कितनी ज़रूरी है, उसका थैंक्स गिविंग कितना ज़रूरी है ना? तो आज अगर हमारा ये मौका है कि हम धन्यवाद की सभा में हैं, तो मैं कुछ ही चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। तो अभी जैसे ट्रीजा ने बांटा, तो सबसे पहले मैं इनके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक है? पिछले इस साल में जो मेरी टेस्टमनी रही है कि मई के दौरान इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, और इतनी ख़राब थी कि आप सब ने प्रे किया जब ये हॉस्पिटल से बाहर आई। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु का कि उन्होंने इनकी सांसें बढ़ाई, है ना? तो जब हम धन्यवाद की बात कर रहे हैं या जब हम बढ़ोतरी के साल की बात कर रहे हैं, तो बढ़ोतरी के साल का मतलब फिर से मैं थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करता हूँ, मैथ्स का, है ना? तो मैथ्स में हम जैसे बात करते हैं कि आप एक चीज़ को कितनी बार जमा करते रहें तो उससे एडिशन की जगह वो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। यानी जैसे मैं कभी ओलिविया को समझाता हूँ, आप 4 को 3 बार अगर जमा करोगे 12 आंसर आएगा, पर अगर आप 4 को 3 से गुना करोगे तब भी 12 आंसर आएगा। तो जमा करने का मतलब ये नहीं है कि सॉरी, मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है कि आपने उस चीज़ को तोड़ दिया और आपने उतने टुकड़े कर दिए। यानी मैंने आपको 4 लकड़ियाँ दी और आपने उनको 3 भाग में बांट दिया तो आपके पास 12 लकड़ियाँ हो गई, वो मतलब नहीं है। 4 को आपने 3 बार किया। तो इस बढ़ोतरी के साल में जितनी बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ ऐड किया, मैं आपको वो बताऊंगा और आप मुझे बताइएगा कि वो बढ़ोतरी थी, यानी प्रभु ने वो जमा किया, या प्रभु ने हमारे जीवन में वो गुना किया। तो जैसे एक मैंने बोला कि प्रभु ने हमारे जीवन में ट्रीजा की सांसें बढ़ाई, तो वो बढ़ोतरी थी आपके हिसाब से, ओके? तो एक और छोटी सी बढ़ोतरी हुई
वो उससे 2 महीने पहले हुई थी। और वो बढ़ोतरी थी कि हम बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, मैं और मेरी वाइफ और साथ में ओलिविया, पर हमारे प्रभु ने जोई हमें दी। ओके, तो वो आपके हिसाब से बढ़ोतरी थी। थैंक यू। प्रभु को हमने हमेशा ही बोला है कि आप में से काफ़ी लोग हमारे घर आए हुए हैं, तो घर के बाहर आपने देखा होगा जोशुआ 24:15, एज फॉर मी एंड माई लॉर्ड वी विल सर्व द एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। और ये एक इच्छा ऐसी नहीं है कि हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक नेम प्लेट बना रहे। ये ऐसा है कि जैसे ट्रीजा से मैंने कई बार देखा है कि कई ऐसी चीज़ों में उन्होंने प्रभु की सेवा करना सिखाया है हमें। और जब ये साल शुरू हुआ था तो मैंने ट्रीजा को बोला था, मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 लोग, कम से कम 2 लोग मैं न्यू लाइफ चर्च में लेकर आ पाऊँ। ओके, और उन्होंने बोला था हमारा जो प्रभु है ना, यानी वो ऐसे बोलती है, आर गॉड आवर लॉर्ड इज़ अ शो ऑफ लॉर्ड। ओके, तुम 2 मांग रहे हो ना, वो 2 से बहुत ज़्यादा देंगे। और अगस्त या सितंबर के टाइम पर मुझे ऑफिस की तरफ से एक मौका मिला कि मैं हर शुक्रवार को प्रभु का वचन ऑफिस के लोगों से ऑफिस के अंदर बांट सकता हूँ। और ये 2 लोग नहीं आए या 20 लोग नहीं आए, पिछले हफ्ते पास्टर आए थे वहाँ पर वचन बांटने के लिए, और 187 लोग थे उस वक्त। ओके, सो आपके हिसाब से प्रभु की तरफ से बढ़ोतरी थी, राइट? सो ऐसी कई और चीज़ें हैं जिनके लिए मैं बात कर सकता हूँ, जैसे अभी हमने बताया जोई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, ओलिविया के लिए, पर मैं बाकी कुछ एक चीज़ें ऐसी रखना चाहूँगा कि ठीक है हम बाहर भी बात कर सकते हैं, पर एक और चीज़ जो हमने कभी मांगी भी नहीं थी। ट्रीजा और मैं वॉक कर रहे थे जोई की बर्थ के बाद, और ऐसे ही चलते उन्होंने बोला, मुझे लगता है मुझे दोबारा काम करना शुरू करना चाहिए। ना हमने कभी ये प्रे किया कि हाँ उनको उनको नौकरी मिले, या हमने कभी ये प्रे नहीं किया कि हाँ हमारी इनकम बढ़ जाए। और उन ऐसे चलते फिरते बात हुई, तो वो टेस्टिमनी आप इनसे कभी और लीजिएगा कि इनकी नौकरी कैसे आई एकदम से। पर उसके अगले महीने से हमारे पास एक नहीं 2 सैलरी आनी शुरू हो गई। ठीक है, सो ये भी प्रभु की तरफ से बढ़ोतरी थी। तो बस मैं आपको सिर्फ इतना इनकरेज करना चाहूँगा, अगर ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है ये आपकी ज़िंदगी में भी होगा। ठीक है, और अगर ये मेरे साथ हुआ है आपके साथ होगा, और बढ़ चढ़ के होगा। प्रभु से मैं बस यही चाहूँगा कि वो ग्रेस, वो 2 नंबर वाली ग्रेस मार्क्स नहीं, पर वो जो ग्रेस जो कभी नहीं ख़त्म होती और वो हमेशा बढ़ती रहेगी, वो आप सबकी ज़िंदगी में रहेगी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई गौतम, इतनी शानदार गवाही हमारे साथ बांटने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूँगी पासवान पीटर हमारे बीच में हैं कि वो हम अपनी गवाही हमारे साथ बांटेंगे। हम सब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इतनी अच्छी गवाहियाँ प्रभु ने हमारी कलीसिया में दी है, क्योंकि आज की जो सभा है खास करके धन्यवाद की सभा है, तो बिना धन्यवाद दिए वापस जाना ये मतलब सही नहीं है। हालेलुया। लॉकडाउन के दौरान कईयों ने अपने जीवन को खोया है, कई हमारे कलीसिया के परिवारों में से कईयों ने अपने सगे संबंधियों को खोया है। मैं एक गवाही देना चाहता हूँ जो हमारे परिवार में सच में एक मिरेकल हुआ है। वो है, मैंने अपनी कलीसिया के प्रेयर ग्रुप में सेकेंड वेव के दौरान मैंने शेयर की थी, वो है अनुराग प्रताप दास के बारे में। अनुराग प्रताप दास जो हैं, करीब 80% इन्फेक्शन हो गया था उनको लंग्स में, करीब 1 महीना वेंटिलेटर पे थे, लेकिन परमेश्वर ने सच में मृत्यु से उनको खींचा है। वो गवाही मैं देना चाहता हूँ। कैसे? जो मेरे ब्रदर इन लॉज थे वो 40 डेज कंटिन्यूसली फास्टिंग एंड प्रेयर में थे। लिटरली अंधकार की शक्तियों से सच में लड़ाई थी, और कलीसिया की प्रार्थना, आपकी प्रार्थना और हमारा विश्वास दुगना हो गया इस बात को जान के कि परमेश्वर ने सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उसे
मृत्यु से बाहर निकाला है। हालेलुया। लिटरली हमारे जो ब्रदर इन लॉज थे, दुष्ट आत्माओं को बेड पे देखते थे, लिटरली, और आत्मा प्रेरित करती थी कि वहाँ जाके कंटिन्यूसली प्रेयर कर, उस दुष्ट आत्माओं को घुड़क, ताकि वो भागे। आमीन। तो क्योंकि आपने प्रार्थना की, इसके बदौलत वो आज जो है हर एक कलीसिया में गवाही देता है कि परमेश्वर ने मुझे निकाला है मृत्यु से, और ये जो जीवन है अब परमेश्वर का है, धन्यवाद का है। आमीन। और मैं भी, क्योंकि इसमें हम रेगुलरली अपडेट ले रहे थे, तो हमारा भी विश्वास दुगना हो गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। अगर आप में से कोई व्यक्ति पहली बार ये बात सुन रहे हैं, तो सच में यीशु प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। एक बार परख के देखिए, एक बार उस नाम को लेके देखिए, निश्चय ही वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अगर आप किसी भी प्रकार की दुविधा में हैं इस समय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एक बार उस नाम को लेके देखिए। सच में वो जिस तरह से मृत्यु की सैया से उसने मेरे ब्रदर इन लॉ को निकाला है, वैसे ही आपको भी कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो दयनीय है, ऐसी परिस्थितियों से भी निकाल के आपको एक गवाही देगा, और निश्चय ही अपनी महिमा के लिए आपको खड़ा करेगा। आमीन। दूसरी गवाही मैं देना चाहता हूँ। तो मैं ब्रदर गौतम की तरह मैं भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये अनुग्रह और बढ़ोतरी माने? हाँ, यस, हालेलुया। दूसरी गवाही है मेरे फादर इन लॉ की। मेरे फादर इन लॉ भी करीब 78 इयर्स के हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको भी 2 बार क्रिटिकली इल हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया, प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस गवाही से उसकी महिमा हो, और जो सुने हैं उनको और भी हिम्मत और धाड़स मिले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शुक्रिया पासवान, हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए इतनी शानदार गवाही के साथ। और अब मैं बुलाना चाहूँगी ओजस्वी को। ओजस्वी हमारे साथ अपनी गवाही बांटेंगे। जय मसीह की आप सभी को। आवाज़ नहीं आई मुझे। थैंक यू। हम जूम पे आजकल सर्विस करते हैं, तो हमें आदत नहीं रही है जय मसीह की बोलने की, पर हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर ने हमें इससे ज़्यादा एनर्जी दी है ना। तो एक बार फिर से जय मसीह की आप सभी को। थैंक यू सो मच। ग्रेट। आप सभी मुझे जानते हैं, मेरा नाम ओजस्वी है, और बहुत ही अच्छी गवाहियाँ बांटी गई हैं आज इस समय में परमेश्वर की अबंडेंस की, है ना, परमेश्वर की कैसे ने परमेश्वर ने बढ़ोतरी करी है ना, मल्टीप्लाई किया है कैसे परमेश्वर ने लोगों को। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कैसे परमेश्वर ने इस साल मेरे जीवन में बढ़ोतरी करी। उससे पहले थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि कुछ साल पहले मेरी बचावट हुई थी, और अब में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं कि मुझे किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया था। मेरे को एक रूम में बैठ के एक बाइबल पढ़ के मुझे परमेश्वर के बारे में पता चला था, और जिस समय में मुझे पता चला था उस समय में मैं बहुत टूटी हुई थी। मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा अकेली थी। मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से पहले से ही गुजर रही थी। फैमिली मेरी बहुत टूटी हुई थी उस समय में, जब मुझे परमेश्वर के इस सुसमाचार के बारे में पता चला। और उसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, है ना। जब परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। आज आप देख सकते हैं हम यहाँ पे खड़े हैं। परमेश्वर ने बहुत काम किया है उसके बाद से। मेरी फैमिली जो है, परमेश्वर का वचन कहता है ना एक चीज़ की, हम उसके हम उसके क्या कहते हैं उसे, अडॉप्टेड बच्चे हैं, है ना। अडॉप्टेड, ही अडॉप्टेड अस, उसने हमें गोद लिया, पालक पुत्र हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं बांटना चाहूँगी कि कैसे परमेश्वर ने मुझे भी गोद लिया, मेरी फैमिली को भी गोद लिया कुछ सालों में, और मेरी फैमिली भी परमेश्वर को जानने पाई, परमेश्वर में आने पाई। और एक बात जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ जो इस साल हुई थी, वो ये है कि जब मैं परमेश्वर के बारे में नहीं जानती थी और मैं इन सब चीज़ों से गुजर रही थी, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी कोई फैमिली होगी भी क्या कभी। मेरी शादी तो बहुत दूर की बात है, क्या कभी मुझे ऐसा भी, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कभी प्यार ही नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, है ना। कभी मेरी फैमिली ही नहीं होगी, मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं होगा, है ना।
और फैमिली की तो बहुत छोटी बात है, मुझे ऐसा लगता था कि आज के बाद मुझे कल क्या करना है मुझे ये नहीं पता, या फिर मुझे कल जीना भी है कि नहीं जीना, क्योंकि क्या फ़ायदा है जीने का, है ना? ऐसा फ़ील होता था। इस साल आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी और यही मेरी मल्टीप्लिकेशन की गवाही है, इस साल मेरी शादी हुई है मार्च में शेन से। और यही इस मेरी जीवन में सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि इतने साल पहले जब परमेश्वर ने मुझे बचाया था, जैसे उसका वचन कहता है कि वो हमें एक फ्यूचर के लिए होप देना चाहता है, एक फ्यूचर देना चाहता है। तो जब उसने मुझे बचाया था, मैं ना फैमिली सोच सकती थी ना मैं फ्यूचर सोच सकती थी, पर उसने मुझे फैमिली दी, फ्यूचर दिया। और आज मेरी फैमिली में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है कि शेन के साथ उसकी पूरी फैमिली आज मेरी फैमिली में है इंक्लूडेड। आमेन। तो परमेश्वर ने मेरी पूरी फैमिली को इतना बढ़ाया जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपको बताना चाहूँगी कि इस पूरे साल में भी अगर आप लोग जानते होंगे, हमें जानते हैं, तो हमें बहुत फाइनेंशियली हमें नहीं पता था शादी के बाद कि हम कैसे रहेंगे। शादी होने से थोड़ी टाइम पहले ही मैंने जॉब भी छोड़ दिया था, तो मैं सोचती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। बट एट द लास्ट मोमेंट हमें परमेश्वर ने थोड़ा छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करवाया था। और इस पूरे साल में इतनी गवाहियाँ हर साल हमें मिली, हर महीने हमें मिली है। हमारा लाइफ ग्रुप सोचता था ये तो रोज़ ही आते हैं, यही बोलते हैं फाइनेंसेस में मदद कर रहे हैं परमेश्वर, पर परमेश्वर ने हमें इतना संभाला कि आज हम यहाँ गुड़गांव जैसी जगह में रहने पा रहे हैं और बहुत अच्छे से रहने पा रहे हैं। आप सभी आइए कभी हमारे घर, हमें बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को अपने घर इनवाइट करके। एंड गॉड ने हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी मल्टीप्लाई किया है। आमेन। बताना चाहूँगी कि इस फैमिली में सबसे सुंदर चीज़ जो मेरे लिए है वो ये है कि आई थिंक एक मेरी ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की मिली कि कहाँ मैं एक फ्यूचर भी नहीं सोच सकती थी अपने लिए, कहाँ मैं जीना भी नहीं चाहती थी, और कहाँ आज परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा जीवन साथी दिया है जिसके साथ मैं उसकी महिमा करने पा रही हूँ, है ना? जिसके साथ मैं उसका प्यार बांटने पा रही हूँ। और ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में सबसे, मुझे लगता है सबसे अमेजिंग हो सकती है वो ये है कि किसी के साथ हम परमेश्वर का वो प्यार बांटने पाए और वो जुनून बांटने पाए जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। मैं तो ये है मेरी मल्टीप्लिकेशन की गवाही। थैंक यू सो मच। शुक्रिया ओजस्वी। और अब मैं बुलाना चाहूँगी नरेन को। नरेन हमारे बीच में अपनी गवाही के साथ आएंगे, हम सब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। जय मसीह की आप सभी को। जैसे कि आप सुन ही चुके हैं कि ये साल जो था बढ़ोतरी का साल था, तो मैं भी आप लोगों के साथ अपने कुछ पल साझा करना चाहता हूं जिन पलों में परमेश्वर ने मुझे बढ़ोतरी दी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ओजस्वी बोल ही चुकी है कि उसकी इस साल शादी हुई है, तो मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं अपनी बेटी की शादी कर पाया, है ना। और वो शादी शेन के साथ हुई, तो बेटे के रूप में मेरे लाइफ के अंदर शेन आ पाया हमारी लाइफ के अंदर, और साथ ही साथ उनका परिवार भी हमसे जुड़ पाया। तो इस परिवार की बढ़ोतरी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मई 2021 में हम दोनों को कोरोना हो गया था, और उस समय क्या था कि हम घर में अकेले ही थे क्योंकि ओजस्वी की शादी हो गई, हम 3 ही लोग थे और बच्चे भी क्वारंटाइन थे, वो भी आ नहीं सकते थे मदद करने के लिए। तो मुझको लगा कि अब हम दोनों किस तरीके से करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, जिसकी वजह से मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो भी डाउन जाने लगा था। मैं उसको कंटिन्यू देख रहा था, हालांकि मैं किरण ज़्यादा परेशान थी, पर मैं उसको देखने की बजाय मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा था। तो किरण आई और उसने निकाल कर फेंक दिया ऑक्सीजन मीटर कि आज के बाद ऑक्सीजन मीटर नहीं लगाएंगे, और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और मेरा पूरा लाइफ ग्रुप जो है साथ में खड़ा हुआ, उन्होंने कंटिन्यूस प्रेयर की, पूरे चर्च ने प्रेयर करी। और मैं साथ ही साथ चर्च का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया कि वो हर हाल में मेरे साथ खड़े हैं, किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और परमेश्वर ने बहुत जल्द, परमेश्वर की कृपा से मात्र 5 दिन में रिकवर कर गए, और पूरी तरह से रिकवर कर गए, और आज भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम में और अपने विश्वास में इतना बढ़ाया, और मेरे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा बढ़ाया। उस बढ़ोतरी के लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 3 लोग थे, तो 3 में से ओजस्वी की तो शादी हो गई थी, और शादी के बाद हम 2 ही लोग रह गए थे। लेकिन हम कोई दूसरा घर ढूंढ रहे थे, वहाँ पार्किंग का प्रॉब्लम था जहाँ पर थे, तो मैं छोटा ही घर ढूंढ रहा था, और मैं 2 ही लोग हैं तो ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। लेकिन पूरे महीने चक्कर काटता रहा पूरी दिल्ली के अंदर, मुझे कोई ढंग का घर ही नहीं मिला 2 लोगों के रहने के लिए। तो मिला तो फिर बड़ा घर मिला,
तो मैं किरण को कहने लगा इसकी तो ज़रूरत नहीं है, हम तो 2 ही लोग, इतने बड़े घर का क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें छोटे घर से निकाल कर बड़े घर में रखा, क्योंकि वो जानता था कि मेरी क्या ज़रूरतें हैं और मैं इस बड़े घर में आकर क्या कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक रहा है। मैं काफ़ी समय से कुछ कर नहीं पा रहा था, पौधे खरीद नहीं पाता था, घर छोटा था, तो मैंने ढेर सारे प्लांट्स अपने घर के अंदर लगाए। अब मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनके साथ खुश रहता हूँ। तो परमेश्वर ने मेरे मुझे, मतलब उसको पता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ और कौन सी इच्छा मैंने दबा रखी थी। तो परमेश्वर ने परमेश्वर की इस बढ़ोतरी के लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किरण और मैं घर में अकेले ही थे, तो पहले सोचते थे ओजस्वी की शादी के बाद कि किस तरीके से मतलब हम आगे का जीवन काटेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बातचीत ऑफिस टाइम में आधा घंटा, तो वो क्या बोलते हैं 12 घंटे तो ऑफिस के चक्कर में निकल जाते हैं और फिर 2-4 घंटे तो साथ में बैठ पाते हैं, तो अब किस तरीके से करेंगे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ओजस्वी के जाने के बाद हम दोनों के बीच में बहुत प्रेम बढ़ा, है ना, और एक दूसरे के लिए विश्वास भी काफ़ी बढ़ा और हम दोनों बहुत ज़्यादा समय एक दूसरे को देने पाए, जिसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं किरण को हमेशा बोलता था कि घर में ग्रीन वेज बनना चाहिए, लेकिन वही राजमा, आलू और दाल, वही सारी चीज़ें चलती थी, क्योंकि हरी सब्जियाँ इस काटने से हाथ कटवा लेती है, काटती नहीं है। मैं काट के दूंगा तो ये हरी सब्जियाँ बनाएगी, ठीक है, तो मुझे समय होगा तो काटूंगा, तो महीनों 6 महीने निकल जाते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब किरण कई बार पूरे 7 दिन ग्रीन वेज बनाती है ना। और हरा साग मुझे बहुत पसंद है, हरा साग मुझे बहुत पसंद है, तो वो 7 दिन में कई बार 2 बार हरा साग बनाती है, एक नहीं, और मेरे काटने का इंतजार नहीं करती, चाहे भले ही उसका हाथ भी कट जाए। तो मैं हरे साग से ही बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने हम दोनों के बीच में कितना प्रेम बढ़ाया। तो इन सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमारी आर्थिक स्थिति जो है फाइनेंशियली भी हमें बहुत सपोर्ट किया और काफ़ी बढ़ाया है, क्योंकि मैं बड़े घर में जाके बड़े घर के खर्चे अफोर्ड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। दूसरा क्या है कि कोरोना की वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, पॉलिसीज़ भी बढ़ गई हैं, सबका प्रीमियम भी बढ़ गया है। तो मुझे लगता था कि मैं अपनी टाइथ में और ऑफरिंग में भी पता नहीं निपुण रह पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, स्थिर रहूंगा या नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हम दोनों की अर्निंग भी बढ़ाई और मैं सारी चीज़ें बहुत सुचारू रूप से करने पाया हूँ, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हुई। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने इस साल नहीं पहले भी जो कुछ मेरे लिए किया और आने वाले समय भी जो करेगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया नरेन। और जैसा कि पासवान विक्टर ने इस साल के शुरू में हमें बताया था कि ये गुणन का साल रहेगा, और हमने देखा यहाँ जितनी भी गवाहियाँ आई, कितनी बढ़ोतरी की गवाहियाँ थी। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद अदा करते हैं और मानते हैं कि आने वाला जो साल है वो सबके जीवन में इतनी बहुतायत लाएगा कि जैसे अभी इतनी गवाहियाँ आई हैं, हमारे पास अगले साल एक पूरी लंबी लाइन हो कि लोग खड़े हों और सब कहें कि मैं अपनी गवाही बांटना चाहता हूँ। आमीन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और हिमांशु और रिबेका हमारे बीच में हैं, वो हमारे साथ एक स्पेशल गीत गाएंगे परमेश्वर की स्तुति करते हुए। मेरी सिफर और मेरी कुमक और मेरी नजात का सींग है यहोवा, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, मेरी नजात का सींग है यहोवा, यहोवा यहोवा, 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 यहोवा
मुझे जंग करना सिखाता है वो, ऊंची जगह पे चलाता है वो, खुदावन मेरी रोशनी है सदा, खुदावन मेरी रोशनी है सदा, यहूदा का बब्बर खुदावन खुदा, यहोवा 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 यहोवा, मेरी सिफर और मेरी कुमत और मेरी नजात का सींग, यहोवा यहोवा, मेरा छुड़ाने वाला मुक्ति दिलाने वाला मेरी नजात का सींग, यहोवा 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 मैरी क्रिसमस टू ऑल। थैंक यू सिस्टर, इतना अच्छा गाना गाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। तो अभी टाइम है कि हमारे बीच में दो छोटे बच्चे आशिता एंड स्तुति वो एक डांस करेंगे तू ही तुम पर, तो आप सभी एंजॉय कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा ईश तुझे आजादी। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा ईश तुझे आजादी। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। Ulele, 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 alele, ulele. La la la, la la la, la la la, la la थैंक यू आशिता एंड स्तुति। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम जोरदार क्लैप करेंगे इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। अभी मैं बताना चाहूँगी कि अभी टाइम है कि हम चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, तो आप चाय कॉफ़ी लेके एंजॉय करिए और साथ साथ हम बच्चों के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो जितने भी बच्चे हमारे बीच में, प्लीज़ आप आगे आ जाइए।
अभी 4, ओनली 4। ओके, कोई और बच्चा है हमारे बीच में? ओके, तो क्या आप सब रेडी हैं? ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए? जी आप बताइए। जीसस क्राइस्ट यहाँ पे हमारी साल्वेशन के लिए आए थे, एक पर्पस के लिए, ताकि हमारे सिंस अपने ऊपर लेने के लिए, तभी वो क्रूसिफाइड हुए। जस्ट बिग क्लैप फॉर हर प्लीज। ओके, दूसरा सवाल मेरा स्तुति से है। स्तुति, प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए? बैथलेहम। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। और मेरा तीसरा सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह की माता का क्या नाम था? अलिविया प्लीज। मैरी। वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर अलिविया। और जो गडरिये थे उन्होंने किस चीज को फॉलो करा था जब प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए वो गए थे? किस चीज को फॉलो करा था उन्होंने? प्लीज आप दोबारा बोल सकते हैं प्लीज? चलो मैं क्वेश्चन चेंज करती हूँ आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह के जो पिता थे उनका क्या नाम था? जोसेफ। वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हिम। और मेरा आशिता से एक सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह के जो पिता थे वो क्या काम करते थे? कारपेंटर। वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हर। और मेरा एक सवाल है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पिता थे उनका क्या नाम था? अच्छा मैंने पूछ लिया, सॉरी। अच्छा, वो कौन सा राजा था, उसका क्या नाम था जो प्रभु यीशु मसीह को मरवा देना चाहता था? स्तुति। हेरोदेस था। हाँ, वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर रितिका। जब एंजल ने फरिश्ते ने आके यूसुफ को कहा था कि मरियम को और यीशु को लेके चले, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हेरोदेस जो था प्रभु यीशु मसीह को मरवा देना चाहता था, वो कौन सी सिटी थी, कहाँ लेके गए थे? इजिप्ट, मिस्र। वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर आशिता। थैंक यू, आप सभी ने पार्टिसिपेट किया। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पास्टर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, जय मसीह की सभी लोगों को। जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के